स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एक पानी से भरा स्लैब लेते हैं और उस स्लैब में हम पेंसिल डाल देते हैं। ठीक है, पेंसिल डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो पार्ट पेंसिल का पानी के नीचे डूबा हुआ है वो हमको टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए ये हमारा रिफ्रैक्शन फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पेंसिल जब पानी में जितना पार्ट उसका डूबा हुआ होता है वो वाटर में होता है और जो नहीं डूबा हुआ होता है वो किस में होता है? एयर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मीडियम की बात की जा रही है, एक एयर और दूसरा वाटर। मींस इस एग्जांपल में वैसे भी रिफ्रैक्शन का फेनोमेना जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में बात किया जाएगा उसकी। तो यहाँ पे एयर और वाटर दो मीडियम है। जैसे कि ये हमारा हो गया पहला मीडियम एयर और ये दूसरा मीडियम हमारा क्या हो गया? वाटर। अब जो पेंसिल का पार्ट नहीं डूबा है वो एयर में है और जो डूब गया है वो तो वाटर में है। ये सरफेस जो है वो एयर और वाटर का इंटरफेस बोला जाएगा। क्या? इंटरफेस। ठीक है, मींस एयर और वाटर दोनों इस इंटरफेस पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, नॉर्मली तो हम ये जानते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको इस तरीके से ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो हमारा चेंज हो जा रहा है। मीडियम चेंज हो जा रहा है, इसकी वजह से जो लाइट है वो स्ट्रेट ना जा करके बेंड कर जाती है। जैसे यहां से ये लाइट रे इस इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है। अगर हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होती है? बेंड हो जाती है। ठीक है, इंसिडेंट हुई और बेंड हो गई। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट का जो बेंडिंग नेचर है, इसी फेनोमेना को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मींस जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो बेंड हो जाती है। इस फेनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखें तो क्या बोल सकते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मींस जब लाइट रे एक मीडियम पे इंसिडेंट होती है और दूसरे मीडियम में जैसे ही इंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो लाइट का बेंड होना ही क्या है? रिफ्रैक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के भी दो लॉज थे और रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉज हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने बताया कि ये हमारा एयर और वाटर का इंटरफेस है। ठीक है, आप कोई भी मीडियम ले सकते हो। यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये हमारा नॉर्मल है
और ये बेंड हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सी रे होगी, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है। इसी तरीके से ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो I क्या है यहां पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हमने बताया कि रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं, जिसमें पहला जो लॉ है रिफ्रैक्शन का वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले लॉ की तरह ये भी सेम ही है, ठीक है। वहां पे रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे हम, यहां रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं। तो लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। मींस अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, इन तीनों का जो प्लेन है वो क्या है, एक ही है, एक ही प्लेन में ये तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का वो ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always equal to constant, ठीक है। फिर से देखिएगा, दूसरा लॉ ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मींस जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे भी पहले हम दो और चीजें हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। पहले हम डेंसर को समझते हैं, उसके बाद उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। तो डेंस का मतलब क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब बहुत घना, ठीक है। डेंस का मतलब घना। जैसे कि हम बोले कि एक सॉलिड का ब्लॉक है, तो उस सॉलिड के ब्लॉक में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे, मींस उनके बीच जो स्पेसिंग होगी वो निग्लेजिबल होगी, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स पास पास हैं तो वो जल्दी रैंडमली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि वो बहुत डेंस है, मींस उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मींस उसके बीच में स्पेसिंग बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस है, ये हमने ले लिया एयर और ये ले लिया वाटर।
या हम वाटर की जगह ग्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर होगा वो डेंसर मीडियम होगा कंपैरिजन टू एयर। एयर यहाँ पे रेयरर मीडियम है, क्योंकि एयर में जो लाइट है वो आसानी से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन वाटर में भी ट्रेवल कर लेगी, लेकिन उतनी आसानी तरीके से नहीं। मींस ये कैसा है, डेंस है, ठीक है। वाटर हमारा क्या है, डेंस है। वाटर की डेंसिटी देखें तो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो। स्लो क्यों होगी, क्योंकि वो डेंस है, इस वजह से लाइट को ट्रेवल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आसानी नहीं होगी। तो ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो, स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो होगी ऐसे मीडियम को क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम, ठीक है। समझ में आया ये स्पीड ऑफ लाइट स्लो क्यों होगी, क्योंकि वो काफी डेंस होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इस वजह से लाइट की स्पीड जो होगी वो थोड़ा स्लो होगी, ठीक है। जो रेयरर मीडियम होगा वो इसी का अपोजिट होगा, मींस उसमें लाइट जो होगी वो आसानी से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, ठीक है। जो रेयरर मीडियम होगा उसमें लाइट की जो स्पीड होगी वो फास्टर होगी, मींस लाइट रे तेजी से ट्रेवल करेंगी, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है। इसका देखें तो वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने रेयरर और डेंसर की बात की, ये हमारा एक इंटरफेस है, ये हमारा एक मीडियम है N1 और ये दूसरा मीडियम है N2, ठीक है। तो जब एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है इस इंटरफेस पे, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, तो ये बेंड होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये जैसे ही दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो ये बेंड हो जाती है लाइट रे, ठीक है। बट हम जानते हैं कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसको स्ट्रेट चला जाना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट जाती कब, जब यहाँ पे इसका मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दूसरा मीडियम आ गया जिसकी वजह से जो लाइट का पाथ है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, और रेयरर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, ठीक है। एक चीज हम ये बता रहे हैं कि कब लाइट बेंड करेगी और कब लाइट इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी। दोनों ही केसेस में तो ये क्या हो रही है, जैसे कि यहां से लाइट आई और यहां पे इस इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, और दूसरा मीडियम जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये क्या हुई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लाइट रे क्या हो, इस तरीके से नॉर्मल से दूर चली जाए, ठीक है। तो जब भी लाइट रे हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रेयरर का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एयर, और एक इसका ले लेते हैं वाटर, ठीक है। तो जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। कहां चली जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले ये इस तरीके से जा रही थी
और जैसे ही ये दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। अगर नॉर्मल की तरफ बेंड ना होती तो ये सीधी इस तरीके से जाती, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से लाइट बेंड हो रही है, और कैसे बेंड हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। मींस जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। और यदि इसका अपोजिट कर दें, ठीक है, इसका अपोजिट कर देते हैं, मींस अब लाइट रे क्या हो रही है, पहले वाटर में जा रही है, उसके बाद दूसरा मीडियम आ रहा है, एयर आ रहा है। तो मीडियम कैसा हो गया, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। डेंसर टू रेयरर हो गया, इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये लाइट रे ये डेंसर वाली है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये डेंस मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो लाइट रे यहां पे पड़ती है ऐसे इस तरीके से, और ये हमारा नॉर्मल है। अब जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मींस अब ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे साइड बेंड करेगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मींस कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों ही सेम फिगर है, पहले हमने एयर से वाटर में कंसीडर किया, उसके बाद वाटर से एयर में कंसीडर किया, मींस पहले रेयरर टू डेंसर देखा तो लाइट रे क्या हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, और जब डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट रे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रही है, ठीक है। अगर इस साइड से देखेंगे तो पहले एयर में इंटर करने के बाद वाटर में इंटर कर रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही है, और अगर नीचे से देखेंगे तो पहले वाटर में इंटर करने के बाद एयर में जा रही है, मींस डेंसर मीडियम से होके रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और जब भी डेंसर टू रेयरर में लाइट जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, RD2 और DR अवे, ठीक है। कैसे, RD2 और DR अवे, मींस रेयरर टू डेंसर में टुवर्ड्स जाएगी और डेंसर टू रेयरर में अवे होगी, ठीक है।